उसी दिन से नारद जी को गुरु मान लिया। मेरे भाई और बहनों, तब नारद जी ने कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना और तुझे भगवान स्वयं मिल जाएंगे। ये कह करके नारद जी अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव जी चलने के लिए तैयार हो गए और जंगल में चले जा रहे हैं। चलते चलते एक सरोवर के पास, वहाँ कई वृक्ष थे, वहीं रुक गया और वहाँ प्रभु का भजन करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगा। दिन रात एक कर दी उसने और अब तो उसने ऐसा काम कर लिया कि भूख सताती तो पत्तियां, कोमल पत्तियां खा लेता। थोड़े दिन के बाद उसने क्या किया कि पानी पीकर ही दिन गुजार देता। धीरे धीरे उसको भी छोड़ दिया। फिर तो उसने जड़ के अंदर एक पैर से खड़ा होकर और भगवान की तपस्या करने लगा। मेरे भाई और बहनों, तब वो वायु रुक गई, पत्ता हिलना बंद हो गया। अब तो प्रजा को ऐसा हाल हो गया कि सांस लेना भी विचलित हो गया। बहुत परेशान हो गई जनता। सब पृथ्वी के जीव जंतु सब परेशान हो गए। तब भगवान ने मन में सोचा कि देखो, कोई ये तुलसी तपस्या कर रहा है, इसने तो ये वायु हवा को बंद कर दिया है। तब स्वयं भगवान आए और आकर के देखा तो उस ध्रुव की तपस्या को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, बेटा मांगना हो तो तू मांग। और इधर में ध्रुव की आंखें खुल गईं। अब ध्रुव मन में सोचने लगे, क्योंकि बच्चा तो था ही, क्या अब मैं क्या करूं, कैसे उनकी पूजा करूं, क्या करना चाहिए, उसे कुछ नहीं पता था। बस देख लेता वो हाथ जोड़ लेता, देख लेता हाथ जोड़ लेता। भगवान इसकी मनोकामना को समझ गए कि ये बालक है, ये कुछ जानता नहीं। तब उससे कहा, बेटा तू अब मांग ले जो मांगना हो तो, मैं तेरी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ। जो तू आया है उसे पाने के लिए है, वो ही हूँ। और ध्रुव चरणों में गिर पड़ा। तब ध्रुव ने कहा, महाराज मेरी सौतेली माँ ने मुझे डांटा है बहुत बुरी तरह से, सिंहासन से मैं पकड़ के फेंक दिया और मेरी सुनीति माँ बहुत परेशान कर दी है उसने ही, इसलिए मैं प्रभु को पाने के लिए आया हूँ। आप मिल ही गए हैं प्रभु, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही मुझे चाहिए। माने कि बेटा बता, जा तू ध्रुव तारा बनकर और आकाश में
देवताओं के बीच में घिरा रहवा करेगा और 36,000 वर्ष राज करने के बाद ये वरदान दे दिया मेरे प्रभु ने। और वहां से ध्रुव जी निकल पड़े। उधर सपना हो गया